अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को हम C++ के प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे देखें, वेरिएबल्स की टू टाइप्स होती हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। सबसे पहले लोकल वेरिएबल को देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर होता है, ठीक है, और इसको एक किसी भी फंक्शन की ब्रेसिस के अंदर डिक्लेयर होता है और इसको फंक्शन के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी जिस फंक्शन में हम डिक्लेयर करेंगे उसी फंक्शन में हम एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर होता है, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होता बल्कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई तो ये लाइन से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन टू लाइन से, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। कि लोकल वेरिएबल्स जो है वो फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर होते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और हम जो है लोकल वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में जो है मतलब कि लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते दूसरे फंक्शन में। यानी जिस फंक्शन में जो है वो डिक्लेयर हुआ है लोकल वेरिएबल, उसी फंक्शन में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी और फंक्शन में हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो उसको हम फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं और उसको हम कहीं भी किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, एक प्रोग्राम बना हुआ है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का। जो मेरे पास ये है ग्लो नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ये आउटसाइड है फंक्शन के, यानी इंट मेन फंक्शन के मैंने आउटसाइड बनाया है, और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। और इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज़ भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया, इसमें 6 वैल्यू पास की। और इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ किया है, जो कि फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज़ किया है, इनसाइड द फंक्शन इनिशियलाइज़ किया है, जो कि हमारे पास b के नेम से है, और उस पर मैंने 9 वैल्यू पास की है। तो ये हमारे पास ये जो वेरिएबल है b, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। तो आप देखें कि अब हम इसी तरह फिर मैंने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया है, और इसी तरह फिर ये जो एंड स्मॉल एल इसलिए यूज़ किया है कि जो मेरी लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। फिर मैंने लोकल वेरिएबल को प्रिंट कराया है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का बनाया है। अब इसको मैं रन करा लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इसको रन कराया तो हमारे पास आंसर आया 6 और 9। 6 जो कि ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू पास की थी वो प्रिंट हो गई, और 9 जो कि लोकल वेरिएबल में वैल्यू पास की थी वो प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जी बिल्कुल, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम हो सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना कि कैन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल हैव सेम नेम इन C++। तो जी हाँ, इनके नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में सेम हो सकते हैं यहाँ पे ये हमें देखना होगा। देखें, ये हमें प्रोग्राम के ज़रिए ही मैं आपको बताऊँगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम रखे हैं। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन दोनों सेम नेम से हैं। और वो सेम नेम क्या है? ग्लो। यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल भी ग्लो के नाम से है, और ये जो लोकल वेरिएबल है ये भी ग्लो के नाम से है। अच्छा, ये दोनों सेम नेम से हैं।
अब जब हम सेम नेम रख लेते हैं तो प्रिंट कौन सा होगा, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट कराया है ग्लोब को। अब कौन सा ग्लोब प्रिंट होगा, वो ग्लोब प्रिंट होगा जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, या वो ग्लोब प्रिंट होगा जो कि लोकल वेरिएबल है। तो अब प्रिंट कौन सा होगा ये अभी हम इसको रन करा कर देखते हैं। जब मैंने इसको रन कराने के लिए F11 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए 9 प्रिंट हुआ। अब 9 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि इससे हमें ये पता चल गया कि जब आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का सेम नेम रखते हैं तो हमेशा जो प्रीसीडेंस मिलती है वो लोकल वेरिएबल को मिलती है, यानी लोकल वेरिएबल की वैल्यू पहले प्रिंट होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों के सेम नेम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, तो जो सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी वो लोकल वेरिएबल की होगी। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया। इसी तरह एक और प्रोग्राम मैंने बनाया है, उस पर भी सेम नेम रखे हैं और सेम नेम देखें यहाँ पे भी मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसका नेम भी ग्लो रखा, और ये जो ग्लो है फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है ये वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है, इसका नेम भी मैंने ग्लो रखा। अब इस लोकल वेरिएबल को मैंने अपडेट कर दिया। इसकी पहले जो वैल्यू थी वो 9 थी, अब मैंने इसकी वैल्यू जो है 28 कर दी। तो अब मैं देखता हूँ कि अब क्या होगा कि अब कौन सी वैल्यू पहले प्रिंट होगी, या ये 6 प्रिंट होगी ग्लोबल वेरिएबल वाली, या ये 28 प्रिंट होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए जब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया तो यहाँ पे देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मेरे पास 28 आउटपुट में प्रिंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोकल वेरिएबल को अपडेट भी कर देंगे तब भी जो है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। यानी कि लोकल ग्लोबल वेरिएबल में प्रीसीडेंस लोकल वेरिएबल को ही मिलेगा। लोकल वेरिएबल को आप अपडेट भी कर दें तब भी जो है प्रीसीडेंस लोकल वेरिएबल को ही मिलेगा, ग्लोबल वेरिएबल को नहीं मिलेगा। यानी लोकल वेरिएबल की वैल्यू हमेशा पहले प्रिंट होगी। जब आप दोनों लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों के नेम अगर सेम रखते हैं तो फिर जब आप सेम रखने के बाद जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम में सबसे पहले लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। अब मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल है, जैसा कि आपको पता है 6, मैंने इस पर वैल्यू पास की, और ये लोकल ये फंक्शन मैंने बनाया है जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये वाइड के इस पर मैंने यूज़ किया है, तो वाइड डेटा टाइप यूज़ किए, तो इस पर हम रिटर्न नहीं देते, क्योंकि वाइड डेटा टाइप में हम वाइड यूज़ करके जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम रिटर्न नहीं देते। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे ये जो है ये एक लोकल वेरिएबल बनाया है ग्लो के नाम से, और यहाँ पे मैंने सॉरी ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये ग्लोबल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया ग्लो के नाम से और लोकल वेरिएबल बनाया ग्लो के नाम से। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैं सी आउट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ग्लो को प्रिंट कराता हूँ, तो कौन सा ग्लो प्रिंट होगा। अब ये मैंने प्रोग्राम किस तरीके से बनाया, ये किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखें प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जब कंपाइलर ये देखेगा कि इन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज भी किया है, उसमें 9 वैल्यू पास की है, फिर उन्होंने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है 28 से फिर उन्होंने इस वेरिएबल को अपडेट किया है 28, पहले 9 वैल्यू पास की थी, अब उसको अपडेट करके अब उसकी वैल्यू 28 हो गई है। तो अब ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। जब देखेगा कंपाइलर इस लोकल वेरिएबल को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जब कंपाइलर यहाँ आएगा सम पे, तो ये जो एग्जीक्यूशन है थोड़ी देर की रुक जाएगी और कंपाइलर जो है सम फंक्शन के अंदर चला जाएगा। जब कंपाइलर यहाँ सम फंक्शन में जाएगा और यहाँ देखेगा कि यहाँ पे सी आउट ग्लो लिखा हुआ है, पहले ये देखेगा इंट ए, फिर यहाँ दिखेगा यहाँ सी आउट ग्लो लिखा हुआ है। अब कंपाइलर जो है सबसे पहले लोकल वेरिएबल को प्रीसीडेंस देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल सेम नेम से हो तो पहले लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। तो कंपाइलर देखेगा कि क्या इस फंक्शन में लोकल वेरिएबल है, क्या इस फंक्शन में इसी नेम का, ये ग्लो नेम का लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ कंपाइलर को वो ये ग्लो नेम का लोकल वेरिएबल नहीं है, यहाँ हमने ग्लो नेम का इस फंक्शन में ग्लो नेम का लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। तो कंपाइलर फिर क्या करेगा, कंपाइलर फिर ये देखेगा कि
क्या इस प्रोग्राम में कहीं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है? तो हाँ, इस प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुआ है। तो कंपाइलर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा कि क्या इस फंक्शन में लोकल वेरिएबल कोई है ग्लो के नाम से? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कंपाइलर देखिएगा कि क्या ग्लोबल वेरिएबल कोई है ग्लो के नाम से। तो ग्लोबल वेरिएबल है बिल्कुल, तो ग्लोबल वेरिएबल ग्लो के नाम से ये है, तो कंपाइलर आउटपुट में 6 प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि मैंने सी आउट एंड स्मॉल एल यूज़ किया, फिर दोबारा मेन फंक्शन में कंपाइलर आएगा और सी आउट एंड स्मॉल एल यूज़ किया। इसका मतलब कि मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाए, तो मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा और फिर मैं सी आउट ग्लो प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे जब मैंने ग्लो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो ग्लो प्रिंट करे, तो यहाँ फिर दोबारा कंपाइलर देखेगा कि क्या ये जो मेन फंक्शन है इसमें कोई लोकल वेरिएबल ग्लो के नाम से है। हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है एक लोकल वेरिएबल ग्लो के नाम से इनिशियलाइज भी किया हुआ है। तो कंपाइलर देखिए, फिर कंपाइलर क्या करेगा, उसको आउटपुट में प्रिंट करा देगा, यानी 28 को आउटपुट में प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से अब इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो पहले हमारे पास 6 प्रिंट होगा और उसके बाद हमारे पास 28 प्रिंट होगा। पहले 6 प्रिंट होगा, फिर 28 प्रिंट होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले पहले 6 प्रिंट हुआ, फिर 28 प्रिंट हुआ। तो हमेशा जब भी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हम सेम नेम से, जब भी हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम रखेंगे प्रोग्राम में, तो हमेशा लोकल वेरिएबल को प्रीसीडेंस मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बताई। देखें यहाँ लिखा हुआ, इन केस ऑफ सेम नेम e.g. ग्लो ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल ओनली एट दैट टाइम वी कैन एसेस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इन एनी फंक्शन व्हेन इन दैट फंक्शन द सेम नेम e.g. ग्लो ऑफ लोकल वेरिएबल विल नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एग्जांपल द सेम नेम e.g. ग्लो ऑफ लोकल वेरिएबल इज़ नॉट इन सम फंक्शन। तो ये आपको एग्जांपल यहाँ पे देखिए बताया गया कि ये जो सम फंक्शन है इसमें ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हुआ। जब हमने सी आउट ग्लो किया तो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोकल वेरिएबल ग्लो के नाम से नहीं था, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल ग्लो, इसलिए जो ग्लो के नाम से ग्लोबल वेरिएबल बनाया था वो प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।